एमएलए साहब ने एक वीडियो में कहा कि कुछ न कुछ एसआईटी के हाथ लग रहा है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। म्युनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तत्कालीन हेल्थ ऑफिसर, तत्कालीन एफडीओ या कमिश्नर, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर की जाए, गुना दाखिल किया जाए, को भी आरोपी बनाया जाए। जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है। ऐसी जमीयत वालों से ही पूछो यार। अब तो जब भी मालेगांव पे मुसीबत आई है, 12 नवंबर हो या ये हो, वो कोई काम नहीं करते। एक मर्तबा उनके जिम्मेदारों को बैठाओ और उनसे पूछो कि पूरी दुनिया के आंसू बहाते जब मालेगांव पे मुसीबत आती, जहाँ से चंदा लेते, तो वहाँ पे जब मुसीबत आती गरीबों पे, तो कोई मदद क्यों नहीं करते? एक बार उनसे पूछो, हम भी समझ ले कि उनकी क्या नीयत है या वो क्या चाहते। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ जुनेद आलम। मालेगांव शहर में जब से ये मुसीबत आई है, उस वक्त से एसआईटी अपना काम कर रही है, बल्कि काम ही नहीं कर रही है, मुसलसल अपनी कार्रवाई में तेज़ी भी ला रही है। उसी के साथ साथ लोगों को बचाने के लिए, लोगों की रहनुमाई करने के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी भी अपना कामकाज कर रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने जो है एसआईटी से मुलाकात की, अपनी अपनी ऑफिसेस पर वो जो है लोगों की रहनुमाई का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने जो है वो एक शहीदों की यादगार पर धरना प्रदर्शन भी किया था, और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री है अजीत दादा पवार, उनसे मुलाकात भी की। आज 15 फरवरी को जो है माइनॉरिटी डिफेंस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लीडरान ने और जो उसमें लीगल सेल के जो लोग हैं, उसमें क्या उन्होंने बातें बताई, क्या क्या जो है वो पत्रकारों के सवालात का जवाब दिया गया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अभी भी आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी जिस तरीके से दोनों नुमाइंदों की खामोशी बरकरार है, एमएलए की भी और एमपी की भी, वो बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम यहाँ पर एक और सवाल है कि चाहे मुल्क में कुछ भी हो जाए, तो मालेगांव शहर में जो है वो दीनी तंजीमें आगे बढ़कर अपने कदम को आगे बढ़ाकर जो है उन लोगों को इंसाफ दिलाने की बातें करते हैं। जुलूस होते हैं, जलसे होते हैं, धरने होते हैं, मगर आज ये सवाल पैदा हो रहा है मालेगांव शहर में कि आज मालेगांव शहर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। मैं समझता हूँ 7 से 8 लोगों की वो संख्या हो गई है जेल में बंद। इस मामले में कई लोगों पर गुनाह दाखिल हो रहे हैं और कई लोगों को जो है वो मुसलसल नोटिसें मिल रही है, मगर मालेगांव शहर की कई ऐसी शख्सियात है जो कि इस्लाह करती है, जो कि लोगों के दुख और दर्द में आगे आती है, वो आज खामोश है। एमएलए साहब ने एक वीडियो में कहा कि कुछ न कुछ एसआईटी के हाथ लग रहा है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए आप लोगों को हम ये रिपोर्ट बताते हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये मुतालबा किया है, ये डिमांड की है कि मालेगांव शहर की ज़्यादातर आवाम गरीब है, कम पढ़ी लिखी है और आम तौर पर वो एजेंट के ज़रिए अपना सर्टिफिकेट हो, जन्म दाखिला हो, एलसी हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब एजेंट के मार्फत बनाती है। अगर कोई गरीब ने किसी के ज़रिए कॉरपोरेशन में अगर प्रपोजल दाखिल किया जन्म दाखिला नोंद करने का, या तहसील ऑफिस के पास दाखिल किया या एफडीओ के पास दाखिल किया, तो वो अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर मुकम्मल तहकीक करे, एक एक पेपर की छाननी करे और उसके बाद सर्टिफिकेट दे बनवा कर या मंजूर करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए, चाहे वो हेल्थ ऑफिसर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एफडीओ हो, ये टेबल पर बैठकर सब प्रकरण को उन्होंने मंजूर किया। अगर उस वक्त
अपने फील्ड ऑफिसर के ज़रिए, अपने प्रभाग अधिकारी के ज़रिए, अपने क्लर्क के ज़रिए या अपने तलाठी के ज़रिए या जो एफडीओ के जो ऑफिसर होते हैं वार्ड के, उनके ज़रिए जो प्रकरण दाखिल हुआ, अगर उसकी इंक्वायरी मुकम्मल करवा लेते फील्ड के ऊपर जाकर, घर के ऊपर जाकर के इन लोगों के पेपर सही है या नहीं, और उसके बाद प्रकरण मंजूर करते या रिजेक्ट कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती शहर वालों पर। तो जिस तरीके से एसआईटी कार्रवाई कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा अपना ऐसा मानना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन हेल्थ ऑफिसर, तत्कालीन एफडीओ या कमिश्नर, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर की जाए, गुना दाखिल किया जाए, उनको भी आरोपी बनाया जाए। जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है, ऐसी डिमांड हम लोगों ने एसआईटी को लेखी में, राइटिंग में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने हम लोगों ने दी है। वो कॉपी हम आप लोगों को देंगे जब हम मानेंगे कि एसआईटी ईमानदाराना तौर पर कार्रवाई कर रही है और इंक्वायरी कर रही है। इसके अंदर राजकीय प्रेशर है। किरीट सोमैया बीजेपी का एक लीडर है, या जो हिंदुत्ववादी तंजीमें जो है वो जिस तरीके से इसके अंदर इंटरफेयर कर रही है या एटीएस को इंक्वायरी देने की बात कर रही है, ये बीजेपी के सब ये लीडरान है, वर्कर है, कार्यकर्ता है। और बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कर कर, लड़ाकर सियासत की जाए, राजनीति की जाए। इस तरीके का काम एसआईटी के जरिए बीजेपी और उनके लीडरान करना चाह रहे हैं, ऐसा हमारा इल्जाम है। एमएलए मौसूफ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मीटिंग में कि जो कुछ भी हो रहा है तो कुछ न कुछ डिपार्टमेंट के एसआईटी के हाथ लग रहा है, दस्तावेज मिल रहे हैं, जब भी गिरफ्तारियां हो रही है, और किसी को शहर में आने से क्या मतलब कोई रोक सकता है? इस पर क्या कहें? गैर जिम्मेदार एमएलए है, गैर जिम्मेदार इंसान है। 12 नवंबर में भी सारा हॉस्पिटल के पास पत्थर लाकर रखे गए थे। इसके लिए 12 नवंबर के जो लोग थे उनको तकलीफ हुई, साल भर जेल में थे। और इस मामले में भी वो प्रशासन का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं छुपे तौर पर। मिली भगत तो नहीं है एसआईटी से और प्रशासन से, हमको शंका है, हमको शक है। तो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वालों का हमसे सवाल ना करे तो बेहतर है। जो दूसरे मामला आता है, जैसे किरीट सोमैया को उसमें पार्टी बनाया जा सकता है क्या? सवाल यहाँ कागज पत्थर का, पेपर्स के प्रॉब्लम आ रहे, मगर जो माहौल बनाया जा रहा, इससे पहले बोला कि माहौल जो बनाया जा रहा कि 3 लोग खोटे कागज पत्थर में बांग्लादेशी पकड़े गए, 2 लोग खोटे कागज में बांग्लादेशी पकड़े गए, ऐसा बनाया जा रहा है। और मालेगांव की पुलिस या एसआईटी अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली ये बताने के लिए कि उनको पकड़ा क्यों जा रहा है, ताकि बात साफ हो। तो कहीं ना कहीं एक रूमर जो बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बांग्लादेशी वाला, वो सिर्फ मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए। और जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं, अभी अक्कल कुआं का जो एक मामला आया, अब जो लोग बोलते हैं कि ये लेके आ गए, वो लेके आ गए, तो क्या सब जगह लेके ही आ जा रहे क्या? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ है वहाँ तकलीफ दी जा रही है, उसमें मालेगांव को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये सबसे पहले हमारी ये कमेटी बनने से पहले रेस्ट हाउस में मैं खुद गया था, उनको लेटर दिया, मगर वो इन सब बात से भाग रहे हैं। और दूसरी बात, हमको बोलने की ज़रूरत क्या है? उनको भी दिख रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से ये सब शुरू हुआ। पार्लियामेंट में अगर वो बोलती है एसआईटी बनाने का, तो कोई ठेके के मामले में बोलती है। जो स्पीकर बोलता है कि वो सवाल तुम्हारा बोलने का ऐसा पार्लियामेंट में नहीं है, नहीं, जो सवाल पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए वो बोल रही है। तो क्या ये सवाल जो उनसे लग के है, उनकी वजह से है, उस पर मैं आप बोलेंगे तो उनको समझेगा क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, इनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है या कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा कि जिससे कुछ असर पड़े इसके ऊपर। तो क्या ये मामला उनको समझ नहीं रहा या फिर? नहीं, वो उनको कुछ समझ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि हम ये तय कर चुके हैं
कि हमको लोगों की मदद करना है, क्योंकि लोग अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से परेशान है। कोई एडमिशन को लेकर परेशान है, कोई नोटिस को लेकर परेशान है। अभी मैं आपको बोलता हूं कि एक लेडीज़ जिसको नोटिस दी गई वो मालेगांव के हॉस्पिटल में एडमिट रही, अभी धुलिया के हॉस्पिटल में एडमिट है, सिर्फ नोटिस की वजह से। एक लेडीज़ की बात। दूसरी बात कि जो बयान दिए जा रहे हैं, आप देखेंगे 3 आरोपी पकड़े गए थे। हम कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहे थे। अगर हम लोगों की रहनुमाई नहीं करते, मालेगांव शहर में तबका पढ़ा लिखा नहीं है। आप लोग भी मीडिया वाले SIT ऑफिस के बाहर जाते होंगे, वहाँ कैसी लोगों की हालत है देखते होंगे। लोगों को कागज़ की, पेपर्स की समझ नहीं है। अगर राष्ट्रवादी भवन या समाजवादी या वहाँ पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग नहीं होते तो अभी तक कई लोग जेल में जा चुके होते। लोगों को पेपर भी नहीं समझता, कौन सा पेपर मांगे और कौन सा पेपर देना है। तो ये सब रहनुमाई कर रहे हैं, जवाब क्या देना है ये भी नहीं समझ में आता। लोग इतने घबराए हुए हैं। और जो ये बोलते हैं कि ये लोग छचन कर रहे हैं, अगर मौजूदा MLA अपनी जिम्मेदारी से ये बोल दें कि ये लोग कुछ ना करें, अब कोई गिरफ्तारी नहीं होंगी, अब कोई नोटिस नहीं बांटी जाएंगी, मैं सब कर लूँगा, हम घर बैठ जाएंगे। हमको कोई शौक नहीं है। मालेगांव शहर में हर मामले में देखा जाता है कि जमीयत उलमा कहीं ना कहीं आगे आके कामकाज करती है। इस मामले में जमीयत एकदम चुप है, इस पर क्या कहेंगे? जमीयत वालों से ही पूछो यार। अब तो जब भी मालेगांव पे मुसीबत आई है, 12 नवंबर हो या ये हो, वो कोई काम नहीं करते। एक मर्तबा उनके जिम्मेदारों को बैठाओ और उनसे पूछो कि पूरी दुनिया के आंसू बहाते जब मालेगांव पे मुसीबत आती, जहाँ से चंदा लेते, तो वहाँ पे जब मुसीबत आती गरीबों पे तो कोई मदद क्यों नहीं करते? एक बार उनसे पूछो, हम भी समझ ले कि उनकी क्या नीयत है या वो क्या चाहते। कुछ दिनों पहले SIT से मिलने के लिए शहर के MLA गए थे, तो बाहर निकल के जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि ये सारी बात जो है वो छचन चल रहा है इस बात की, और तो थोड़ा सा मजाक किया कि लोग शौक से वहाँ पे जा रहे, अपने कागजात बता रहे, हालात कुछ अलग है और बताया कुछ और जा रहा है। ऐसा आपको क्या? जिस वक्त से SIT की नोटिस मालेगांव शहर में बांटी जा रही है, हर तबके के लोग, चाहे वो तालीम याफ्ता हो चाहे गैर तालीम याफ्ता हो, मुसलसल उनके अंदर घबराहट है। हम लोगों ने देखा शब बारात के एक रोज़ पहले, शब बारात के दिन, शब बारात की जो रात थी, रात में 3 बजे तक हम लोग समाजवादी ऑफिस पर बैठे रहे लोगों की रहनुमाई करने के लिए। लोग आते थे मुसलसल, क्योंकि वो परेशान थे। त्यौहार को दरकिनार रखते हुए लोग आए। तो वो जो बोला जा रहा है कि लोग खुश हैं जिनके घर में नोटिस आ रही है, जिनके नोटिस मिलने के बाद उनकी क्या कैफियत हो रही है। असल में ये जो बोलते हैं ना जो लोग कि वो खुश हो रहे हैं, असल में वो नोटिस मिलने वालों से कभी मिले ही नहीं, उनके हाल को जाना नहीं, उनकी क्या कैफियत है वो समझ नहीं रहे। इसलिए वो भागते हैं और वो अपने मन गढ़ंत बातें बोलते हैं। शायद वो ये जुमले बोलते हैं जो SIT के लोग या गवर्नमेंट बुलवाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि पुलिस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आके वो ऐलान करे कि भाई ये किस लिए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन वो बोलती नहीं। तो शायद ऐसे लोगों से बुलवाती है वो कि उनका जो काम है पुलिस का वो दूसरे उनके एजेंट करें। लेकिन हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हर तबके के लोग परेशान हैं। शब बारात के दिन भी, शब बारात की रात में भी और उसके दूसरे दिन भी मुसलसल लोग परेशान हैं। हम लोग ये महसूस किए कि अगर हम नहीं बैठेंगे लोगों को कागजात बताने के लिए, चाहे वो राष्ट्रवादी ऑफिस के पास बैठ रहे हो या समाजवादी के ऑफिस में बैठ रहे हो, अगर हम नहीं बैठेंगे तो शहर का एक बड़ा हिस्सा जिनको नोटिस मिल रहा है वो परेशान रहेगा। मैंने ये देखा कि खवातीन आई, रोज़े की हालत में आई, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ खाना पका है और अफ्तारी के बाद भी हम लोग इतने घबराए हुए हैं कि हमने खाना नहीं खाया। तो उनकी कैफियत लोगों ने समझी नहीं है, इसलिए अब मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं। इसकी वजह से हो रहा है ये कि मालेगांव शहर में इस मामले को लेके जो आम पब्लिक है उनके दिल में काफ़ी दहशत पैदा हो रही है कि भाई मामला तो SIT का ये था कि भाई मालेगांव के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो लोग होंगे उनको तहकीकात करना है, लेकिन यहाँ पर जो अपने स्थायी रहवासी है, जो महाराष्ट्रियन है, जो मालेगांव के रहवासी है, ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में भी जो है तो दहशत पैदा हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो लोग हैं वो SIT के लोग, पुलिस स्टेशन के लोग, ये ताल्लुक़ से जो है तो क्लियर अपना रवैया जो है तो इस तरीके से रखे कि एक आम आदमी को किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हुए, उनको अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट दी जावे। अब जो भी ऑफेंस इसके अंदर अभी तक जो लोगों के ख़िलाफ़ में ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं
अब उनके ताल्लुक से भी ऐसा देखा गया कि एक माइनर मिस्टेक के तहत उनके खिलाफ में एफआईआर दी गई और उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया गया। आज वो जेल में है। अब उनके बेल के ताल्लुक से जो भी कायदेशीर जो भी प्रोसीजर है वो करने में हम सभी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई ज़मानत के ताल्लुक से कुछ हल निकल नहीं पाया है। अब इसमें आगे चल के जो भी लोग पुलिस अरेस्ट करेंगे या जो भी लोगों के खिलाफ में एफआईआर वगैरह हो रही है, तो ये लोग जो है तो इनकी कोई ऐसा नहीं है कि चलो ये मालेगांव से बाहर इनकी कहीं पैदाइश हुई और ये मालेगांव में अपना जन्म दाखिला ये लोगों ने लिया हुआ है, ऐसा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी अभी तक की केस के अंदर नज़र नहीं आया। तो ऐसे हालात में हम लोग जो भी लीगल गाइडेंस करना है आम पब्लिक को भी इस ताल्लुक से हम लोग समझा रहे हैं कि किसी भी किस्म का आप लोग अपने दिलो दिमाग में डर ना रखे। जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर जावे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पर बतावे और हम लोग किस तरीके से मालेगांव के रहवासी है इसके ताल्लुक से जो भी डॉक्यूमेंट अपने पास अवेलेबल है वो सब डॉक्यूमेंट उनके सामने रखे और अपनी बात भी रखे और लीगल तरीके से हमने किस तरीके से अपना जन्म दाखिला लिया है इस ताल्लुक से जो है तो गवर्नमेंट ऑफिस के सामने अपनी बात रखो।